वेरी मच। दोस्तों सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे एकदम ताज़ा ताज़ा नए नए क्राउन एम्बेसडर मिस्टर विकास यादव जी मौजूद हैं और जो बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम उनको सुनेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे वो बात करेंगे। अपनी सक्सेस जर्नी उनकी कैसी रही शॉर्टकट में बताएंगे। शेफ शॉप के प्रोडक्ट की पावर और शेफ शॉप के प्रोडक्ट का वो कैसे यूज़र हैं उसके बारे में बताएंगे और कैसे एक मॉनिटरिंग करके बहुत बड़ा एम्पायर हम खड़ा कर सकते हैं अपने साथ में और बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं। आज बहुत बड़ी टीम उन्होंने बनाई है बहुत ही कम समय में और मैं पर्सनली मैं और सारे उनके अपलाइन मानते हैं कि उनकी मॉनिटरिंग में इतना दम है कि मुर्दे में भी जान डाल देती है और मॉनिटरिंग में इतना दम है कि एक साधारण आदमी को डायमंड लेवल पे ला देती है। तो दोस्तों आइए आज हम उनको सुनते हैं। ऊपर हाथ खड़े करके दिल से जोरदार तालियों से हम कॉल करते हैं हमारे बब्बर शेर और ट्रिपल एस और सिस्टम और शेफ शॉप के आन बान और शान मिस्टर आज के क्राउन एम्बेसडर लेकिन बहुत जल्दी बनने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर विकास यादव जी। एक जोरदार तालियां टाइगर के लिए, बहुत जोरदार तालियां। वेलकम टाइगर, स्वागत आपका। थैंक यू महापुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और महापुर जी मैं चाहता हूं कि मैं स्लाइड शेयर करके सीधा टॉपिक पे पहुंचूं आपके आशीर्वाद से। बिल्कुल 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 बिल्कुल, Thank स्वागत है आपका। और you. बहुत स्मार्ट लग रहे हो विकास जी आज, एकदम वर्ल्ड क्लास। थैंक यू महापुर जी और ब्लेसिंग आपका आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया, स्लाइड ओपन हो गई है आपकी। थैंक यू महापुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज पूरा हिंदुस्तान जो भी हमें सुन रहा है उन सबको गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। दोस्तों आज मैं लगभग आपसे 40 से 50 मिनट बात करने वाला हूं और आज मैं अपनी सक्सेस जर्नी के साथ साथ मैं कुछ वो बातें भी करूंगा जो मैं प्रैक्टिकली करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं हमारी ग्रेट वर्ल्ड वाइड लीडरशिप का और स्पेशली धन्यवाद करते हैं हम ग्रेट मेंटर नरसिंह अग्रवाल महापुर जी का, जिन्होंने आज हमें आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स दिया और इतने बड़े पैनल पे हमें मौका दिया बातचीत करने का। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आज शेफ शॉप वर्ल्ड क्लास कंपनी है, वर्ल्ड क्लास आज कहीं ना कहीं हमारी जो कंपनी है। आज मेरा जो टॉपिक है दोस्तों, दो टॉपिक है। आज भी मैं कुछ बात करूंगा और उसके बाद मैं कल भी बातचीत करूंगा, 2 दिन बातचीत करूंगा। आज हमारा जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि आप टारगेट को कैसे ब्रेकिंग करें और कल हमारा जो फोकस रहेगा कि आप टारगेट को, कई लोग टारगेट ले लेते हैं लेकिन उनकी मॉनिटरिंग कैसे करें। तो 2 भागों में हमारा जो है ये सेशन रहने वाला है। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम धन्यवाद करते हैं परमात्मा का और जितने भी लोग इस पैनल पे बैठे हैं, थैंक्स गॉड कि जब हमने सेफ शॉप का प्लान देखा तो हमने यस को यस बोला। कई लोग हैं दुनिया में, खास करके हमारे हिंदुस्तान में, जिनके सामने जब ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और कहीं ना कहीं सेफ शॉप का प्लान जब उनके सामने जाता है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा की कृपा थोड़ी सी कम रहती है और शायद वो मना कर देते हैं। लेकिन मैं परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जब सेफ शॉप का प्लान मेरे सामने आया तो मैंने यस बोला और इस बिजनेस प्लान को ज्वाइन किया। आज जितने भी हमारे यहाँ पे पैनलिस्ट पे जितने भी लीडर्स बैठे हैं यूट्यूब पे, जो भी हमें लाखों लोग सुन रहे हैं और जो लोग सेफ शॉप में काम कर रहे हैं, मैं जरूर चाहूंगा कि परमात्मा का मनी मन में धन्यवाद करें कि आपने जाने अनजाने में इतना बड़ा बिजनेस प्लान, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ज्वाइन कर ली है कि आने वाली स्लाइडों में आपको समझ में आएगा कि आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। उसके बाद स्पेशली मैं परमात्मा का धन्यवाद इसलिए और करता हूं कि मैंने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को पकड़ के रखा। इन सालों में कई बार ऐसा होता है कि कई लोग सेफ शॉप को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन सेफ शॉप को ज्वाइन करने के बाद कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल और कई लोग कुछ सालों के बाद वो डट नहीं पाते,
वो सिस्टम पर टिक नहीं पाते और वो वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत करी थी। मैं परमात्मा के स्पेशली धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी सद्बुद्धि दी, इतनी हिम्मत दी कि मैंने सिस्टम को पकड़ के रखा और लगातार जैसा सिस्टम ने बोला और वैसा मैंने काम किया। दोस्तों, आने वाली स्लाइडों में मैं जो भी कुछ बताऊंगा वो सारा का सारा क्रेडिट या तो हमारी सेफसॉफ्ट कंपनी को जाता है, या फिर हमारी सेफसॉफ्ट को जाता है, या हमारे सिस्टम को जाता है, या हमारी मेंटरशिप को जाता है, या फिर हमारी पूरी टीम को जाता है। मैं सिर्फ मीडिएटर हूं और मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि मैंने ये किया, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी वो कर सकते हो। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, आज मैं बात करूं कि जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, आज सेफसॉफ्ट की बात करते हैं तो $1 ट्रिलियन मार्केट है ये। अगर आप बात करेंगे आज हमारी सेफसॉफ्ट, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जो $1 ट्रिलियन मार्केट है ये पूरा का पूरा। एक से एक बड़ी आज की डेट में आप देखोगे कि आज हमारी कंपनी सेफसॉफ्ट फैशन के फील्ड में, होम केयर के फील्ड में, वेलनेस के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, ग्रोसरी के फील्ड में, पर्सनल केयर के फील्ड में वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस आपको देती है। और ये कोई मतलब मैं ये कहूंगा बिल्कुल एकदम ये सक्सेसफुल, कहीं ना कहीं आप देखोगे कई लोगों को लगता है ये चलेगा कि नहीं चलेगा। आप अगर देखेंगे तो आज की डेट में लगभग 75% मार्केट होल्ड करके रखा हुआ है कहीं ना कहीं सेक्टर्स ने। कंपनी चाहे कोई भी हो सकती है, लेकिन देखोगे आज हमारी जो कंपनी है वो बहुत शानदार तरीके से कहीं ना कहीं जो फील्ड है, चाहे होम केयर को ले लें आप, एक से एक शानदार प्रोडक्ट हैं अपने पास में, हेल्थ केयर से एक से एक शानदार प्रोडक्ट हैं, फैशन से रिलेटेड एक से एक शानदार प्रोडक्ट हैं, पर्सनल केयर की बात करें जो हम घर में यूज करते हैं, ग्रोसरी जो हम घर में यूज करते हैं, एजुकेशन की बात करें, तो ऐसा कोई हमें लगता है कि यही कुछ ऐसे फील्ड हैं जहां पर $1 ट्रिलियन मार्केट प्रॉफिट कहीं ना कहीं आज की डेट में मुझे लगता है कि यहीं से लाखों करोड़ों जो रुपए हैं वो दुनिया में आज की डेट में कंपनी या लोग कमा रहे हैं। बड़े फक्र की बात है कि आज हमारी कंपनी और कंपनी में हम लोग भी इन्हीं कहीं ना कहीं सेक्टर्स में हम लोग भी लीड करते हैं और इन्हीं कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के साथ हम भी डील करते हैं। आज हमारी कंपनी ने इतना बड़ा हमको मौका दिया है, इतना बड़ा सेक्टर दिया है कि अगर सीरियसली अगर आप देखेंगे तो आप देखोगे थोड़ा सा गहराई, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप थोड़े से, और अगर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट की अगर आप पढ़ाई आपने पढ़ी है, तो आप देखेंगे कि हमारा जो फील्ड है जो कहीं ना कहीं सामने है, कहीं ना कहीं जो हमारे प्रोडक्ट हैं, अगर थोड़ा सा हम सीरियस होके अगर आप समझें तो हम भी यहाँ से लाखों और करोड़ों रुपए की प्रॉफिट बना सकते हैं, लाखों और करोड़ों रुपए का हम भी एम्पायर यहाँ से खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, आज अगर बात करेंगे हमारी जो कंपनी है वो नेशनल इंटरनेशनल जो टॉप ब्रांड है, या तो हम नेशनल ब्रांड के साथ डील करते हैं हमारी कंपनी, या फिर इंटरनेशनल टॉप ब्रांड के साथ डील करती है। ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि आज कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो सेफसॉफ्ट की तरह बनना चाहती हैं, कहीं ना कहीं वो सेफसॉफ्ट के प्लान को, सेफसॉफ्ट के प्रोडक्ट को, सेफसॉफ्ट की वर्किंग स्टाइल को कॉपी मार के काम करती हैं। ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि हम सिर्फ सेफसॉफ्ट नहीं है बल्कि आज पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की रोल मॉडल हम कहीं ना कहीं आज की डेट में हम कंपनी है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज हमारी जो ग्रेट मेंटरशिप है, ये इतनी पावरफुल मेंटरशिप है। आज मेरे जीवन में जो इंप्रूवमेंट आप देख रहे हैं, जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, जो भी ट्रेनिंग्स, मोटिवेटिंग, कोचिंग, इंस्पायर जो मैं आपको कर रहा पा रहा हूं, ये सारा का सारा जो गेम है, ये सारी की सारी जो आप मैं कहूंगा कि ये जो भी मैंने कुछ सीखा है या जो भी हमारी जिंदगी में डेवलप हुए हैं, आज दुनिया की बेहतरीन मेंटरशिप है। आज हमारे ग्रेट मेंटर्स अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में अद्भुत, पूरी दुनिया उनको आज इन सबको रोल मॉडल मानती है, पूरी दुनिया आज कहीं ना कहीं इनको फॉलो करती है और मिलियंस मिलियंस लीडर्स के आज रोल मॉडल है हमारे ग्रेट मेंटर्स। आज लोग इनको, इनसे सीखना पसंद करते हैं, इनसे सुनना पसंद करते हैं और इनसे कहीं ना कहीं प्रेरित होते हैं, कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं और कहीं ना कहीं इनकी तरह बनना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं हम भाग्यशाली हैं कि हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं। मैं चाहता हूं आप जहां पर भी बैठे हो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इन सब के लिए। थैंक यू वेरी मच हमारे जो भी ग्रेट मेंटर्स हैं, क्योंकि बिना मेंटरशिप के आप टारगेट तो बना सकते हो लेकिन कैसे अचीव करना है ये वही सिखाते हैं आपको। और आज मैं फ्रेशर से लेके, और अगर आज मैं ग्राउंड एम्बेसडर बना हूं तो मुझे लगता है कि सारा का सारा क्रेडिट आज कहीं ना कहीं इनकी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनको जाता है।
आज कहीं ना कहीं कुछ भी मैंने जो भी सीखा है मैंने इन्हीं लोगों से सीखा है, और मैं चाहता हूं एक बार दिल की गहराइयों से और एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये बिजनेस मैंने शुरुआत किया और आज मैं इस बिजनेस में आज ग्राउंड एम्बेसडर के लेवल पे हूं, और थैंक यू वेरी मच। मैं जरूर परमात्मा का धन्यवाद करना चाहूंगा, कंपनी का धन्यवाद करना चाहूंगा। और इस लंबी जर्नी में मेरी कंपनी ने, हमारे डायरेक्टर्स ने, हमारी मेंटरशिप ने हमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी, आशीर्वाद दिया, गाइडलाइन दिया। और उसके बाद में हमारी जो टीम है कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। ये जर्नी कैसी रही और इस जर्नी में क्या क्या हुआ, और कैसे आप इस जर्नी को, अगर आप भी जर्नी पे चल रहे हैं तो आपको भी कैसे आप इस जर्नी तक पहुंचेंगे, कैसे इस टारगेट को पूरा करेंगे, क्योंकि ये भी एक टारगेट है, ये भी एक गोल है। और यहाँ तक आप कैसे पहुंचेंगे मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं अगर अपने अचीवमेंट्स की बात करूं आज, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अचीवमेंट्स की बात करूं तो आज कहीं ना कहीं आज सेफ शॉप के जितने भी आप रिवॉर्ड अवार्ड जो भी आप समझते हैं, जानते हैं, वो सारे के सारे कोई ऐसा अवार्ड नहीं है, कोई ऐसा रिवॉर्ड नहीं है जो मैंने यहां से नहीं लिया। आज आज कहीं ना कहीं आज सेफ शॉप कंपनी में सबसे बड़ा अचीवमेंट आज मेरे पास एक गुड हेल्थ है। मैं कई लोगों को देखता हूं कि जीवन में वो बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, लेकिन अच्छी हेल्थ ना होने की वजह से वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल फील करते हैं। लेकिन आज सेफ शॉप ने हमें सिर्फ अवार्ड रिवार्ड नहीं दिए। आज कहीं ना कहीं आज कहीं ना कहीं सेफ शॉप की वजह से ही आज मेरे को पीस ऑफ माइंड और एक अच्छी हेल्थ मुझे मिली। मुझे ये भी सीखने के लिए मिला यहाँ से कि आप अच्छी हेल्थ मेंटली और फिजिकली आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। आज कहीं ना कहीं जो मेरा परिवार है, एक रेस्पेक्टेड फैमिली है हमारी। आज से कुछ साल पहले की बात करें तो मेरे परिवार को ज्यादा कोई जानता नहीं था, और मुझे लगता है कि हम लोगों की कोई बहुत बड़ी रेस्पेक्ट नहीं थी। लेकिन आज सबसे बड़ा अचीवमेंट है, लोग आज मेरे माँ बाप को जानते हैं, मेरी माँ बाप की इज्जत करते हैं। आज जो भी मेरी फैमिली से जुड़ा हुआ है, लोग उसको पूरे सम्मान की नजर से देखते हैं पूरे भारत में। आज मेरी सोशल एक रेस्पेक्ट है मेरी और मेरे परिवार की। ये सारा का सारा जो अचीवमेंट है, ये सारा का सारा क्रेडिट हमारी सेफ शॉप को जाता है। आज दोस्तों, मैंने जब शुरुआत किया था बिजनेस तो इनकम की बातचीत करते थे, तो आज कहीं ना कहीं आज 7 फिगर की इनकम, अगर आप थोड़ा 7 फिगर की इनकम लिखेंगे और उसको काउंट करेंगे तो आपको लगेगा कि 7 फिगर कितना होता है। ये ड्रीम इनकम होती है, और लोग इस इनकम को लेने के लिए अपनी जिंदगी में पता नहीं क्या क्या करते हैं। आज सेफ शॉप ने ये भी मेरा सपना पूरा किया। मैं आज 7 फिगर की इनकम हर साल लेता हूं, हर महीने लेता हूं। आज ड्रीम होम है मेरे पास। आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, ये मेरा घर है और मैं अपने ड्रीम होम से बात कर रहा हूं। अंदाजा लगा सकते हैं कि आज, और कहीं ना कहीं आपने वीडियो भी देखा होगा, तो कहीं ना कहीं एक सपना होता था, एक आम परिवार कैसे घर में रहता है आप सबको पता है, लेकिन हमारा भी सपना होता था कि ड्रीम होम होना चाहिए। आज वो मैंने कहीं ना कहीं अचीव किया सेफ शॉप से, मैंने मेहनत करके, और सेफ शॉप की वजह से आज ये भी ड्रीम पूरा हुआ। आज ड्रीम कार से चलता हूं मैं, आज ड्रीम लाइफ स्टाइल है मेरी, और आज एवरी ईयर नेशनल एंड इंटरनेशनल कई सारी ट्रिप करता हूं मैं, पावर ऑफ सेफ शॉप। आज कहीं ना कहीं बहुत सारा हेल्दी पोर्टफोलियो है मेरा, है ना। सेफ शॉप के अलावा भी एक सपना होता है आदमी का कि एक पोर्टफोलियो अच्छा बनाए, एक हेल्दी पोर्टफोलियो बनाए। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में आप जानते हैं तो पोर्टफोलियो क्या होता है आप अच्छी तरीके से समझते होंगे। और कहीं ना कहीं आज सेफ शॉप की वजह से ही आज लाखों लोग हैं जो कहीं ना कहीं मेरे को सुनना पसंद करते हैं, मेरी बातों को फॉलो करते हैं और मेरी तरह कहीं ना कहीं बनना चाहते हैं। आज से कुछ साल पहले की जर्नी में बताऊं तो शायद कोई नहीं जानता था, शायद मेरी तरह कोई नहीं बनना चाहता था। और मैं आपको बहुत सारे फोटो तो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर धीरूभाई अंबानी आके बोले, आज मुकेश अंबानी या फिर अनिल अंबानी आके बोले साहब ये फोटो देखो, ये फोटो देखो, तो आज मेरी रिकॉग्निशन ही काफी है बताने के लिए कि मैं क्या हूं इस इंडस्ट्री में। आज आज मैं अगर बात करूं, सिर्फ मेरे ही अचीवमेंट्स नहीं आए, आज सेफ शॉप की वजह से मैं अपनी टीम की भी बात करूं तो आज यहाँ पर काम करते हुए आज मेरी टीम देखेंगे तो 189 डायमंड क्लब है हमारी टीम में। सबसे बड़ी बात यह है कि हर लैंग्वेज का डायमंड है हमारी टीम में, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, आज सबसे बड़ी संपत्ति है मेरे लिए कि आज कहीं ना कहीं मेरे पास 189 डायमंड्स का क्लब है जो हर लैंग्वेज में बात कर सकता है। हिंदुस्तान के हर कोने से, हर स्टेट से डायमंड है टीम में।
ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, सबसे बड़ी संपत्ति है मेरे लिए। आज कहीं ना कहीं 16 लीडर ऐसे हैं मेरे साथ साथ जो 7 फिगर की इनकम सेफसॉफ्ट से लेते हैं। आज 17 लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आज एक ड्रीम कार चलाते हैं, ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर, है ना। तो ये सपना होता था हमारा। सफलता का मतलब ये नहीं कि आप अकेले सफल हुए हो, सफलता का मतलब ये है, डेफिनेशन सक्सेस का, कि आपके साथ साथ कितने ऐसे लोग हैं जो सफल हुए हैं। और कहीं ना कहीं आज थाउजेंड्स लीडर ऐसे हैं टीम के अंदर जो नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं, हर महीने करते हैं, हर ईयर करते हैं, हर क्वार्टरली में करते हैं। और कई ऐसे लोग हैं, थाउजेंड्स लोग ऐसे होंगे इन सालों में, लगभग पिछले 12-13 सालों में, जो हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 स्टार होटल्स में कहीं ना कहीं आए, घूम के गए, ट्रेनिंग लेके गए और उनका ये सपना पूरा हुआ। 1000 लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने सेफसॉफ्ट के माध्यम से टीम के अंदर जब वो आए तो उन्होंने मोटरसाइकिल खरीदी, एप्पल लैपटॉप खरीदे, नॉर्मल लैपटॉप खरीदे। आज वो कहीं ना कहीं अपनी खुद की कार से चलते हैं। आज उन्होंने कहीं ना कहीं खुद के घर बनाए हुए हैं। आज से पहले, जब मुझे लगता है कि सेफसॉफ्ट से पहले वो शायद इन चीजों से, मुझे लगता है इन चीजों का सपना देखते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं सेफसॉफ्ट में आने की वजह से, एक टीम में काम करने की वजह से, आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज एवरी डे मिलियंस में, लाखों लीडर्स ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ सेफसॉफ्ट से अचीव करते हैं। चेक के रूप में, बाइक के रूप में, लैपटॉप के रूप में, बहुत सारी ऐसे अचीवमेंट्स हैं जो हर दिन टीम के अंदर लोग अचीव कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, मैंने देखा है कि हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में मैं सुनता रहता हूं कि महिलाओं के साथ ज्यादा अच्छा नहीं होता है। कई मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जहाँ महिलाओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार नहीं हो पाता है। लेकिन सेफसॉफ्ट में आज कई ऐसी महिलाएं हैं जो आज डिग्निफाइड जिंदगी जीते हैं, एक सम्मानित जिंदगी जीती हैं। आज हजारों लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो सेफसॉफ्ट में आने से पहले, मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट शायद इतनी अच्छी नहीं थी उनके पास, लेकिन जब वो सेफसॉफ्ट में आए, उन्होंने काम करना शुरू किया, तो आज उनका परिवार, उनका समाज, उनके लोग, उनके रिश्तेदार एक सम्मान की जिंदगी वो जी पाती हैं पूरे समाज के बीच में। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है आज मेरे लिए, सिस्टम के लिए और मेरी कंपनी के लिए, कि आज लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो आज सेफसॉफ्ट में आके अपने जीवन को एक सम्मानित जीवन जीती हैं। आज कई सारी महिलाएं हमें सुन भी रही होंगी और वो इस बात को फील भी करती होंगी कि यस, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। आज का दोस्तों मैं सीधा मुद्दे की बात करूंगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू डू ब्रेकिंग द टारगेट। टारगेट कैसे जीते हैं, चाहे वो कंपनी का विदेश का टारगेट हो, चाहे फिर वो देश का टारगेट हो, चाहे वो रिकॉग्निशन हो, चाहे वो रैंक हो, कोई भी टारगेट हो, उसको कैसे आप ब्रेक करें। कई बार क्या होता है, मैं लगभग पिछले जो अपना चैनल है, महागुरु जी का चैनल जिसपे अभी हम लोग सुन रहे हैं, इस चैनल पे मैंने हजारों लीडरों को सुना है। हर दिन लीडर्स आ रहे हैं, वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं और मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। और मैंने सीख के सबसे, और मैंने कहीं ना कहीं इन 12 सालों में काम करके एज ए फ्रेशर और आज ग्राउंड एम्बेसडर बना हूं, तो थोड़ा सा मैं कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करूंगा कि लोग कैसे क्या करते हैं। लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो टारगेट को फाइट कर जाते हैं, वो जो भी गोल बनाते हैं उसको वो अचीव कर लेते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो गोल बनाते हैं और वो गोल उनके बनते रहते हैं पर अचीव नहीं हो पाता है। और वो हर, जब भी कंपनी का टारगेट आता है तो कस्में खाएंगे, बातें खाएंगे, ताल ठोकेंगे, माँ की कसम, बाप की कसम, पड़ोसी की कसम, पड़ोसन की कसम, और पता नहीं जितनी भी कस्में, गंगा मैया की, वो कसम छोड़ते नहीं है। और फिर उनके साथ वही होना होता है जो हर बार होता है कि साहब इस बार रह गया, या मेरा ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहली बात है कि हमें एक भ्रांति, एक भ्रम है कि कोई रॉकेट साइंस होगी, कोई जादू की झप्पी होगी, जो आज विकास जी आएंगे और वो ऐसे कोई डायलॉग मारेंगे और ऐसा कुछ जादू की झप्पी बताएंगे और टारगेट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसके बड़े सिंपल मेथड है और ये मेथड आप सब जानते हैं। मैक्सिमम जितने भी आज मुझे सुन रहे हैं आज यूट्यूब पर, लाखों लीडर्स या सुनेंगे इसके बाद में, इसका कोई बहुत ही सिंपल मेथड है और ये कई सालों से चला आ रहा है। और इसको अगर आप समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो भी टारगेट बनाओगे उसे अचीव कर लोगे। मैं थोड़ी इसमें कल भी आपकी मदद करूंगा, लेकिन आज मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले, ब्रेकिंग कोई भी टारगेट हो, सबसे पहले आज अपने आप से सवाल करिए कि इस बिजनेस में आप आ गए हो, कि आप जानते हैं कि आपके सपने क्या हैं या फिर आप किसी से इंप्रेस हो गए,
किसी ने धक्का मार दिया, चल चल कर ले, आजा आजा मीटिंग में आजा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि फिर तो आप बरसाती मेढक हैं, कि जब बरसात होती है तो टर टर करते हैं हम, हमारी कोई इच्छा नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि आप कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस बिजनेस में हैं क्यों, आपके सपने क्या हैं। विकास जी को आज तक कोई मूर्ख नहीं बना पाया, कोई आज तक पागल नहीं बना पाया। बहुत सारी ऐसी मतलब कई लोग ऐसे आए जिन्होंने भटकाने की कोशिश करी, लेकिन हम कभी भटके नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मुझे एहसास है कि मुझे वो सपने जो हैं वो क्यों पूरे करने और कैसे होते हैं सपने पूरे। ये बात आज आज आपको क्लियर करनी पड़ेगी। क्या आपको ये एहसास है कि जो सपने अगर हैं आपके तो पूरे क्यों करने, अगर वो पूरे नहीं होते हैं तो आपको क्या लगता है कि जिंदगी कैसी होगी आपकी। ये थोड़े तो सवाल हैं और मुझे लगता है कि आज आपको जरूर इसके ऊपर सोचना चाहिए और जरूर इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। कई बार हम क्या होते हैं कि हम हर दिन मोटिवेट होते रहते हैं और हर दिन हम कुछ ना कुछ नया करने की, नया ढूंढने की कोशिश करते हैं, और इस प्रोसेस में कई कई बार ऐसा होता है कि हम समय जो है वो हमारा बीत जाता है, और जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम तब तक बूढ़े हो चुके होते हैं और हम शमशान घाट की पहुंचने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, मैं कहूंगा कि आज आपको यह तय करना चाहिए कि सबसे पहले आप ये देखिए कि आप किसी से, किसी के प्रभाव में आ गए इस बिजनेस में, आपकी खुद की इच्छा है, कुछ सपने हैं कि नहीं है आपके, अगर हैं तो उनको पूरा क्यों करना चाहते हो, अगर पूरे नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा। ये सवाल आज से 12 साल पहले हमारे ग्रेट मेंटर ने हमको दिए थे और उन्होंने पूछा था, और मेरे पास शायद इसके सही जवाब उस समय नहीं थे, लेकिन जब हमने सिस्टम में ट्रेनिंग ली, किताबें पढ़ी, तो हमें अपने सपनों के और इन सारे 2 क्वेश्चन के हमें जवाब मिले, और कहीं ना कहीं हमने फिर काम करना स्टार्ट किया। एक आज हम थोड़ा सा हम देखते हैं, एक बहुत बड़े ऑथर, बहुत बड़े राइटर हुए हैं और उन्होंने एक बुक लिखी है, रिच डैड और पुअर डैड। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज हम कहाँ हैं, क्योंकि कई बार हम अंधेरे में रहते हैं और कई बार हम, सांप कहीं और होता है, लाठी कहीं और मार रहे होते हैं, और इसी चीज में हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। और आज से कई साल पहले हमने ये सीखा था, और सबसे पहले हमें आज अपनी औकात पता होनी चाहिए कि आज एक्चुअली हम हैं कहाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने एक बहुत अच्छा सा रिच डैड पुअर डैड, पढ़ेंगे आप बुक, तो इन्होंने बताया हुआ है कि भाई दुनिया में कहीं ना कहीं 4 कैटेगरी हैं और 4 कैटेगरी को 2 भागों में बांटा गया है। आज अगर आप हमें सुन रहे हैं तो इन 4 में से किसी ना किसी एक जगह पे होंगे आप। 12 साल पहले अगर मैं अपनी बात करूं, 2009 में जब इस बिजनेस में मैं आया तो मैं एज ए एम्प्लॉय था और मैं सरकारी कर्मचारी था। और अगर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं अगर आप ई में हो तो ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, बी का मतलब होता है बिजनेस ओनर, और इन्वेस्टर का मतलब होता है, ई का मतलब होता है इन्वेस्टर। एम्प्लॉय कौन होते हैं? एम्प्लॉय वो होते हैं जो सरकारी या फिर गैर सरकारी लोग जॉब करते हैं, जाके वो 30 दिन काम करते हैं, उनको तनख्वाह मिलती है। सेल्फ एम्प्लॉयड कोई कौन होते हैं? जो खुद की प्रैक्टिस करते हैं। और बिजनेस ओनर कौन होते हैं? जो लाखों करोड़ों रुपए लगा के इन्वेस्टमेंट करते हैं पहले मार्केट में, फिर एक वो सिस्टम बनाते हैं और उससे फिर वो प्रॉफिट कमाते हैं, वो पैसे बनाते हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर कौन होते हैं? इनके पास बहुत सारा पैसा होता है और पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि उनको पैसा आता है। तो कहीं ना कहीं देखना है कि हम आज कहाँ पे आते हैं। और अगर हम आज, अगर आप मेरी बात करेंगे तो आज से 12 साल पहले मैं तो एम्प्लॉय था, और एम्प्लॉय, आपको तो पता है कि एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय होता है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई जो मतलब 10,000 कमा रहा है वो छोटा नौकर है, और जो 2 लाख कमा रहा है महीने के वो बड़ा नौकर है तो नौकरी ना, मालिक नहीं है ना। और कभी कभी ये गलतफहमी हो जाती है कि हमें अगर कोई थोड़ी सी कंपनी रिकॉग्नाइज कर दे किसी उससे तो हमको लगता है कि ये मालिक बन गए। ऐसा नहीं है, मालिक नहीं है, नौकर हैं आप। और नौकर को नौकर की तरह ट्रीट ही किया जाता है, मालिक की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। और आज से 12 साल पहले ये ट्रीटमेंट मैंने लिया जॉब में, और मैं देखता था कि नौकर को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। हो सकता है किसी की तनख्वाह कम हो या ज्यादा हो, फर्क इससे नहीं पड़ता है, लेकिन चपरासी को या जो, बस ट्रीटमेंट एक जैसा ही होता है। और कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट हमें अच्छा नहीं लगता था, और मेरा सपना था कि कहीं ना कहीं मैं अपनी जिंदगी को एक मालिक की तरह जीऊं।
और मुझे पता लगा कि मालिक की तरह जिंदगी जीने के लिए आपको बी या फिर आई कैटेगरी में आना पड़ेगा, एम्प्लॉय और एस एम्प्लॉय से निकल के। मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं था जहां से मैं बहुत बड़ा बिजनेस ओनर बन सकता था या बहुत बड़ा इन्वेस्टर बन सकता था। और जब सेफसॉफ्ट का प्लान देखा और मैंने जब इस बिजनेस की ट्रेनिंग्स ली, तो मुझे ये पता चला कि भाई हम यहाँ पर जीरो इन्वेस्टमेंट पे हम यहाँ पर एक बहुत बड़े अपने बिजनेस के मालिक बन सकते हैं, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर बन सकते हैं, जो शायद संभव नहीं था। मैं चाहे कुछ भी कर लेता, कितनी भी ज्यादा डिग्री ले लेता तो क्या रहता, हो सकता था थोड़ा प्रमोशन हो जाता, लेकिन रहता तो नौकरी ना। और नौकरी की जिंदगी आपको तो पता है कैसी होती है, जो नौकरी कर रहे होंगे उनको पता है नौकर की जिंदगी कैसी होती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, मैं अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं कि मुझे अच्छा फील नहीं होता था नौकरी में। हो सकता है कि कोई ताज पहन के घूम रहा हो, लेकिन मैं सच बताऊं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता था। और मैं हमेशा सोचता था कि कुछ ऐसा मिले जिससे कि मैं खुद की जिंदगी जीऊं, जहां पर मेरे अधिकार हों और मैं अपने अधिकारों के हिसाब से जिंदगी जीऊं, जहां पर मैं ये अपने मैं अपने मेरे पास मैं अपने विचारों का मालिक बनूं। और कहीं ना कहीं नौकर तो ऐसा नहीं होता, नौकर को तो दूसरे के विचारों का मालिक बनना पड़ता है, दूसरे के विचारों का गुलाम बनना पड़ता है। और ये दोस्तों मुझे ठीक नहीं लगता था। और यही एक ड्रीम था जो कि मुझे इस बिजनेस में मोटिवेट किया। और मैं थोड़ा सा बात करूंगा। धीरे धीरे मैंने देखा कि इस बिजनेस में पता चला कि ई और एस क्वाड्रेंट को कौन सी कैटेगरी की ओर, ये दो कैटेगरी है यहाँ पर। ई और एस को एक भाग में बांटा गया और बी और आई को एक भाग में बांटा गया। मैं थोड़ा सा और बताता हूं। ई और एस को आप देखेंगे कि दोनों पैसे बनाते हैं, लेकिन ई और एस एक्टिव इनकम बनाते हैं और बी और आई ये पैसिव इनकम बनाते हैं। अब थोड़ा सा 12 साल पहले मैं जाता हूं, तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होती है। लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग्स ली सिस्टम के द्वारा, मेरे मेंटर ने मुझे बताया, तो मुझे पता चला कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होती है। और जब मैंने आगे बढ़ा तो मेरे गुरु ने, मेरे मेंटर ने मुझे बताया कि एक्टिव इनकम मतलब एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय एक्टिव इनकम में रहते हैं। एक्टिव इनकम का मतलब है कि इनके पास ना टाइम होता है, पैसा तो होता है पर इनके पास टाइम नहीं होता, ना इनके पास कोई इनकम सिक्योरिटी होती है। मतलब मैं यूं कहूं, मतलब हर रोज काम और कुछ समय के बाद थोड़ा सा दाम। और ये जिंदगी भर इसी ट्रैक पर रहने वाले हैं, इसी रास्ते पर चलने वाले हैं ये लोग। तो मैंने अपनी जिंदगी में सोचा कि साला गधे की तरह काम करने से मतलब कब तक गधे की तरह आदमी काम करेगा, टाइम मिलेगा नहीं, इनकम सिक्योरिटी है नहीं, तो पैसे का क्या करेगा फिर, पैसा कमा के क्या करेगा जिंदगी में। अगर समय नहीं है परिवार के साथ बिताने के लिए, देश विदेश को एंजॉय करने के लिए, दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं जहां पर जाने के लिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको एंजॉय करने के लिए अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि फिर पैसे का आप क्या करेंगे। इस सवाल ने मुझे झकझोर के रख दिया। और बाकी आज से 12 साल पहले मैं भी एम्प्लॉय ही था, तो मुझे लगा कि यार बात तो सही है, एक्टिव इनकम में जिंदगी भर रहेंगे तो पैसा तो खाएंगे नहीं, जिंदगी में कभी टाइम मिलेगा नहीं, और वही दे गधे की तरह काम 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 काम। और आदमी जब सिर्फ काम ही काम करता है तो मुझे लगता है कि फिर वो इंसान से कुछ और ही बन जाता है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज मुझे फील हुई और मुझे एहसास हुआ कि नहीं नहीं, मैं सही रास्ते पर नहीं चल रहा हूँ। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद, जब अगली स्लाइड जब मेरे गुरु ने मुझे बताया, तो पैसिव इनकम के बारे में बताया उन्होंने कि पैसिव इनकम जो कमाते हैं, पैसिव इनकम जो लेते हैं, या तो वो सक्सेसफुल बिजनेस ओनर होते हैं विकास जी, या फिर कहीं ना कहीं सक्सेसफुल सेल्सशॉप के टीम लीडर्स होते हैं, जिनके पास बहुत सारा टाइम भी होता है, बहुत सारा पैसा भी होता है और बहुत बड़ी उनके पास इनकम सिक्योरिटी भी होती है। तो मैं इतना ज्यादा मोटिवेट हो गया इस बात को लेके कि यार ऐसा, ये तो बड़ा शानदार काम है कि जहां पर पैसे भी मिलेंगे, समय भी मिलेगा, इनकम सिक्योरिटी भी मिलेगी। और जिस आदमी के पास ये तीनों चीजें हैं वो तो आदमी आजाद है अपनी जिंदगी में, वो तो एक बहुत शानदार जिंदगी जी सकता है। लेकिन उसके लिए या तो आप सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनिए, या फिर आप कहीं ना कहीं सेल्सशॉप में आने के बाद एक सक्सेसफुल टीम लीडर बनिए, तभी आप पैसिव इनकम बना सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज जब मैंने समझ में आई,
तो मुझे लगा कि सक्सेसफुल ओनर बनने के लिए, सक्सेसफुल सेल्फ टीम लीडर बनने के लिए थोड़ा सा मैं आपका ध्यान बटाना चाहूंगा कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और कई बार कंफ्यूज होके हमको ऐसे लगता है कि यार रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। होता क्या है कि हमारे सेल्स ऑफ बिजनेस में ज्यादातर लोग कौन आते हैं, आप थोड़ा देखेंगे। इस स्लाइड को बड़े ध्यान से समझना, आप हो सकता है पहले भी आपने देखी होगी, समझी होगी, कि सबसे पहले मैं अपनी बात करूं तो एक मैं नौकर था, और जब मैं पहले साल जॉब में गया तो वहां पर हर जॉब में क्या होता है, जॉब में यही होता है कि 8 घंटे की वहां पर हर दिन आपको जॉब करनी होती है और कंटिन्यू 30 दिन करनी है। और आप देखोगे पहले साल आपने काम किया और आपको एक तनख्वाह मिल जाती है, आपको दाम मिल जाता है, आपको प्रॉफिट मतलब एक तरीके से तनख्वाह मिल जाती है। 5 साल के बाद भी आप देखोगे तो वही काम है आपका और वही सब इनकम है आपकी, वही तनख्वाह है। 10 साल के बाद भी आप देखोगे तो वही है, 20 साल के बाद आप देखोगे वही है, 30 साल के बाद भी आप देखोगे वही है, और 35 साल करते करने के बाद भी आप देखोगे आपकी जिंदगी में सब वही है, मतलब जितना काम उतना दाम। और कहीं ना कहीं इसी सोच के लोग हमारे जब बिजनेस में आते हैं, ये है सेफ शॉप। और सेफ शॉप में आने के बाद थोड़ी कंफ्यूजन क्या हो जाती है, आप थोड़ा देखेंगे इस स्लाइड में तो आप देखोगे 6 महीने में जब आप यहां पर आप काम करते हो तो आप देखोगे काम बहुत सारा होता है, लेकिन आप प्रॉफिट देखेंगे, इनकम देखेंगे तो बहुत कम है। और इस नेचर को समझ नहीं पाता आदमी, क्योंकि वो एम्प्लॉय मेंटलिटी का है, उसको तो हर महीने तनख्वाह चाहिए, और यहाँ तो 6 महीने तक आने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, हो सकता है आ जाए, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 6 महीने तो आदमी को यहाँ सीखने में ही लग जाते हैं, लेकिन वो तो 4 दिन में ही नेगेटिव होके भौड़ा हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है ये मेंटलिटी जो है वो थोड़ा सा हमें समझनी पड़ेगी कि सेफ शॉप का नेचर क्या है। क्योंकि एम्प्लॉय का नेचर जो होता है वो ये होता है, साहब महीने में काम किया उसने, अगर उसको 1-2 तारीख को तनख्वाह नहीं मिली तो वो जॉब छोड़ देगा। और इसी मेंटलिटी का बंदा जब हमारे साथ में आता है तो वो अनपेशेंस हो जाता है और पहले 1 या 2 महीने में निगेटिव होकर निकल जाता है। लेकिन थैंक गॉड मेरे मेंटर ने जब मुझे कोड ट्रेनिंग दी तो मुझे ये समझाया कि 6 महीने तक आप पेशेंस रखना और जैसा सिस्टम बोले वैसा करना, तो अगले 6 महीने में आप देखोगे कि आपका जो काम है वो थोड़ा कम हो जाएगा और इनकम आपकी बढ़ जाएगी। और आप देखोगे विकास जी कि अगले 6 महीने में आपका काम और कम हो जाएगा, क्योंकि टीम का साइज बढ़ेगा तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। और आप देखोगे 24 महीने में जब बीतेंगे तो आप देखोगे काम आपका और कम हो जाएगा और प्रॉफिट आपकी और बढ़ जाएगी। और आप देखोगे 30 महीने में काम और कम हो जाएगा और इनकम और बढ़ जाएगी। और आप देखोगे 36 महीने में आप देखोगे विकास जी कि काम आपका बहुत कम रहने वाला है और कमीशन और प्रॉफिट आपकी बहुत ज्यादा होने वाली है। मैं इस स्लाइड को देख के इतना मोटिवेट हुआ और उस दिन मैंने तय किया कि मैं इस बिजनेस को करूंगा, क्योंकि अगर मुझे सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनना है भैया तो मुझे लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, जो मेरे पास तो है नहीं। तो मैंने साहब क्या किया, मैंने साहब ये किया कि मैंने तो इसको कट कर दिया, क्योंकि मेरे पास तो भैया लाखों करोड़ों रुपए है नहीं। उसके बाद लाखों करोड़ रुपए डालने के बाद वो रिस्क लेने की क्षमता तो है नहीं, तो मैंने उसको कट कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा बिजनेस, मैं तो बिजनेस ओनर नहीं बन पाऊंगा। और उसके बाद मैंने नौकरी भी कट कर दी कि नौकरी तो नहीं करनी भाई। और फिर मैंने तय किया कि भाई मैं सेफ शॉप करूंगा। और सेफ शॉप को करने का आज से मैंने डिसीजन लिया, आज से लगभग 1 दशक पहले मैंने पूरे मन से तय किया कि अब मैं सेफ शॉप में अपना भविष्य बनाऊंगा। क्योंकि जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया था उस समय 9 साल हो गए थे इस कंपनी को सक्सेसफुली रन करते हुए, और आज कहीं ना कहीं 22 साल हो गए कंपनी को। दोस्तों बड़े आज कहीं ना कहीं मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें अपने आप को चेंज करने की जरूरत है, अपनी मेंटलिटी को चेंज करने की जरूरत है। आज मेरी सक्सेस का सबसे बड़ा राज ये है कि मैंने सिस्टम के हिसाब से अपने आप को बदला। अगर मैं वो अपनी एम्प्लॉय वाला दिमाग, अपनी मेंटलिटी रखता, वही आदतें रखता, वही सारी चीजें रखता, वही सारी अपने दिमाग के अंदर वही निगेटिविटी रखता, तो शायद मैं आज इस बड़े पोजीशन पे नहीं होता। मुझे लगता है कि किसी भी लीडर को ये निर्णय लेने के लिए कि मुझे सेफ शॉप करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, तो पीछे वाली स्लाइड काफी है। और कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफी है। और मेरा कहने का मतलब है आज से 12 साल पहले ये मैंने निर्णय लिया और
मुझे लगा कि बिल्कुल मैंने जो निर्णय लिया और फिर मैंने उसके बाद काम करना शुरू किया। सिर्फ निर्णय लेने से काम शुरू नहीं हो गया मेरा, या निर्णय लेने से मैंने सिल्वर का टारगेट या विदेश का टारगेट या मैंने कोई भी टारगेट अचीव नहीं किया। इसको अचीव करने के लिए सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया बिजनेस नाउ स्टार्ट 2009 में, तो सबसे पहले जो मेरे मेंटर थे उन्होंने मुझे एफआईएम के लिए बुलाया और उन्होंने एफआईएम में बड़े अच्छे से मुझे क्लियर किया कि वाई शेप्स ऑफ, हाउ शेप्स ऑफ, कि आपकी टीम में आने वाले बंदे का आप ये क्लियर करते हो कि वाई शेप्स ऑफ, हाउ शेप्स ऑफ, नहीं ना। लेकिन मेरे ग्रेट मेंटर जसवीर महागुरु जी ने डायरी पेन लेके उन्होंने अच्छे से मेरे को बताया कि विकास जी आपको शेप्स ऑफ क्यों करनी है और कैसे करनी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे आज भी याद है, शायद रात में पहुंचा था मैं जॉब से और उन्होंने बुला के बड़े अच्छे से मेरे को एफआईएम किया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। और मैंने वहां से सीखा कि एफआईएम कैसे करते हैं। और एफआईएम करने के बाद उन्होंने फिर मुझे कुछ टूल्स दिए और उन्होंने कुछ किताब दी जिसको हम प्रगति सूत्र कहते हैं। और उन्होंने उस रात मुझे बताया कि इस किताब को ध्यान से पढ़ना, और मैंने प्रगति सूत्र को पढ़ना शुरू किया। और जब पढ़ते पढ़ते मुझे जब एक एक पेज पढ़ते गया तो मेरे दिमाग के अंदर जो मैं सुनता था या जो मैंने सुन रखा था, जो वायरस दिमाग में भरा हुआ था, वो बिल्कुल साफ होने लगा और जो पिक्चर थी वो मुझे क्लियर दिखने लगी। और उन्होंने टूल्स दिया क्योंकि उनके पास टूल्स थे। कई लीडर हैं जो साहब बोला जी हम डायमंड बनने का टारगेट पूरा करना चाहते हैं, ये पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उन मान भाव से पूछो कि आपकी टीम में आने वाले हर बंदे की क्या एफआईएम करते हैं आप, क्या आप उनको टूल्स देते हैं आप, तो सोच में पड़ जाएंगे, अरे ये भी एफआईएम कौन सी चिड़िया का नाम है भाई। लेकिन मेरे गुरु ने जब स्टार्ट किया तो पहले दिन ही उन्होंने अच्छे से एफआईएम करी मेरी, उन्होंने टूल्स दिया और टूल्स देने के बाद उन्होंने मुझे बताया जाओ विकास अब लोगों से मिलना शुरू करो। और मैंने लोगों से मिलना शुरू किया। अब लोगों से जब मिलना शुरू किया तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि भाई गया जाते ही एकदम आओ जी बैठो चाय पियो दूध पियो मिठाई खाओ आओ लो जी आओ मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन करेंगे, ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा तो कभी किसी के साथ नहीं हुआ। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में शुरू किया और जब मैंने लोगों से मिलना शुरू किया तो लोगों ने बोला विकास जी आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, ये साला सब फ्रॉड है। अच्छा जी। कईयों ने बोला ये चलता ही नहीं है। मैं बोला अच्छा जी। कई बोले मेरे पास पैसा ही नहीं है, बिजनेस प्लान तो आपका बहुत अच्छा है। मैं बोला अच्छा जी। कई बोले मेरे पास समय नहीं है। कई बोले ये मेरे लायक कायम ही नहीं है भैया, ये मेरे स्टेटस का ही नहीं है। मैं बोला यार साला मैं ही बड़ा लग रहा है छोटे कद का आदमी हूं, मतलब ये तो लायक ही नहीं है लोगों के। मतलब इतना बड़ा एम्पायर है जिसको बड़ी से आज अमेजन जैसी कंपनियां, रिलायंस जैसी कंपनियां जिस काम को कर रही हैं, और एक महान भाव बोल रहा है ये मेरे लायक काम ही नहीं है। मैं बोला यार ताज्जुब है यार, मैं तो बाकी लग रहा है थोड़ा। पहले दिन तो बड़ा दिल छोटा हो गया जब लोगों कंपनी में दम ही नहीं है। कई ऐसे भविष्यकर्ता थे लटूरे जिनको आज आज मेरी नजर में तो महा लटूरे थे, जिन्होंने बोला कंपनी में दम ही नहीं है। एक जो मार्केट में 10,000 रुपए का नौकर है वो इतनी बड़ी कंपनी पे क्वेश्चन मार्क कर रहा है कि साहब कंपनी में दम ही नहीं है। अच्छा जी। कुछ लोग बोले कंपनी का प्रोडक्ट बड़ा महंगा है जी, पैसे आते नहीं है, तुम करके दिखा देना, और भी बहुत कुछ। और जब लोगों से मिला तो ये सब जब लोगों ने बोला तो मैंने अपने गुरु को फोन किया। आपको भी लोग मार्केट में बोलते होंगे कि आपका कोई मेंटर है जिसको आप कॉल करके पूछते हैं अपने जो भी क्वेश्चंस, जो भी दिमाग में नेगेटिव विचार या इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं जिनके सवाल आपको नहीं आते उनके बारे में आप कभी अपने अप्लायंस से पूछते हो? शायद नहीं पूछते हो तो पूछना शुरू करिए। और मैंने जब उनसे पूछा, अपने ग्रेट मेंटर्स थे, उन्होंने बताया कि विकास जी इसे समस्या कहें या टीम बनाने की सिखलाई कहेंगे। मैं कंफ्यूज हो गया कि ये समस्या है या टीम बनाने की सिखलाई है। तो उन्होंने बोला कि विकास जी ये टीम बनाने की सिखलाई है, सीखो। जब हमने काम करना शुरू किया, और वो उस समय मुझे थाईलैंड के बारे में बताते थे, वो शायद उस समय थाईलैंड घूम के आए थे, और महागुरु जी मेरे को बताते थे थाईलैंड थाईलैंड थाईलैंड।
और बोलते थे, बोला देखो विकास जी ये तो सब बोलते रहते हैं। तो उन्होंने एक चीज बोली, बोला विकास जी हमेशा ध्यान रखो कि सक्सेस सपोज सिस्टम जैसा बोलता है बस वैसा करते जाओ। और उन्होंने बताया कि टीम बनाने की सिखलाई ये समस्या नहीं है, ये प्रोसेस है। और यही करते करते, यही सुनते सुनते इस बिजनेस में आप सफल हो जाओगे। और मैं चिंता मुक्त हो गया और मैंने काम करना शुरू किया। मेरी टीम बनना स्टार्ट हुई, क्योंकि मुझे बता दिया था कि इस रास्ते से जाओगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी। जब पहले से ही अगर बता दिया हो आपको तो फिर तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। तो मेरे को तो कई लोग यहाँ मान भाव बैठे हैं जिनको कई बार बता दिया गया है कि भैया प्लान दिखाने जाओगे तो लोग नो बोलेंगे, फिर भी दुखी होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि भैया ये पहले से ही बता दिया गया, और मेरे गुरु ने पहले से ही बता दिया था कि विकास जी ये सब होगा। तो मैंने बोला फिर क्या करना चाहिए? बोला आपको सिस्टम को फॉलो करते रहना है लगातार। और फिर क्या करना है? उन्होंने बोला लोगों से मिलो और प्लान दिखाते रहो। और मैं लोगों से मिलता रहा, प्लान दिखाता रहा। कई लोग आज सोच रहे होंगे मैं कोई जादू की झप्पी लेके आने वाला हूं। जादू की झप्पी यही है। और इसी को कर करके कई लोग हैं पता नहीं कहां कहां से ज्ञान ढूंढ के लेके आते हैं। हमारे बिजनेस को करने के लिए ज्ञान नहीं, हमारे बिजनेस को करने के लिए आपकी एक बहुत ही प्रबल, कहते हैं ना, बहुत ही प्रबल इच्छा चाहिए। सिखाने वाले यहाँ बहुत मिल जाएंगे, आपको ज्ञानी नहीं बनना। यहाँ पर बस एक ही ज्ञान काफी है, सक्सेस सपोज सिस्टम का। लेकिन कई लोग खुद ही सिस्टम बन के घूमते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे गुरु ने बताया कि विकास जी इनके बावजूद भी आपको लोगों से मिलना है और प्लान दिखाते रहना है। मैं बोला यस गुरु जी बिल्कुल, क्योंकि ड्रीम पूरे करने थे और वो सफल थे। तो मुझे लगा ये सफल हैं और इन्होंने शायद ये सब किया है, और मैंने उनकी बात पे भरोसा किया और मैंने लगातार काम करना जारी रखा। मैं सिल्वर बना, गोल्ड बना, पर्ल बना, टोपाज बना, एमरल्ड, रूबी, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर बना। और भविष्य में बहुत कुछ समय में आप देखेंगे, जल्दी आपके पास एक फोटो आएगी, उसमें लिखा होगा यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन गए विकास जी। अब मैं यही करता हूं जी, मैं यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन जाऊंगा, फिर भी लोगों से मिलूंगा और अपना प्लान दिखाऊंगा। यही मेरा काम है और यही मेरा काम है। अमिताभ बच्चन जी या दुनिया के कोई भी बड़े से बड़े जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने पैसे काम को थोड़ी नहीं छोड़ते। लेकिन हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी हमारे जो भी अनसक्सेसफुल लीडर हो गए, उनको लगा कि सिल्वर बनने के बाद मुझे कुछ और करना पड़ेगा। कई लोग टोपाज बनने के बाद कंफ्यूज हो गए, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन मेरे गुरु ने मुझे कभी कंफ्यूज नहीं होने दिया, बोला विकास जी यही करना पड़ेगा। और मैंने इस काम को जारी रखा। टीम बनी। अब जब टीम बनी तो टीम बनने के बाद कुछ समस्याएं आई। समस्याएं कहीं या सिखलाई कहीं, मैं फिर कहूंगा। और जब टीम बनना स्टार्ट हुई, हो सकता है आपकी भी टीम बन रही होगी या बनाएंगे आप टीम भविष्य में, तो लोगों ने, कौन लोग, मेरे आसपास के लोग, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, बोला ये जी बहुत फेंकता है। अब कोई अगर आपको ऐसा बोले कि बहुत फेंकता है तो थोड़ा बुरा सा लगेगा। कई लोगों ने बोला ये चटक बहुत है। किन लोगों ने बोला? जो साथ में थे। इसे बात करने की तमीज नहीं है, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। कई ऐसे मान भाव आए, ऋषि मुनि जो बड़े ज्ञानी थे, और जब टीम बनना स्टार्ट हुई तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपकी मेंटरशिप तो रिजेक्टेड है साहब, हमें तो आपके साथ काम ही नहीं करना। आपको भी शायद ऐसे बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे पक्का आने वाले समय में टीम के साथ जब टीम बनाएंगे तो। कई लोग बोले मेरे सामने कुछ और, कई लोग ऐसे थे जो मेरे सामने कुछ और पीछे कुछ और बोलते थे। और ये टीम के साथ ये कब होगा? जब आपके साथ टीम बनेगी। निंदा करना, लोग आपकी निंदा भी करेंगे, आलोचना भी करेंगे आपके काम की। कौन? बाहर के नहीं, अफगानिस्तान से नहीं आएंगे, वो लोग आपके आसपास के लोग होंगे। इमेज खराब करने की कोशिश करेंगे आपकी। जब आपको सक्सेसफुल होते हुए देखेंगे तो वो आपको इमेज खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो सही बातों का गलत मतलब निकालेंगे लोग, कॉल नहीं उठाएंगे आपकी। आपकी टीम में कुछ लोग ऐसे होंगे कि आप कॉल करेंगे, कॉल ही नहीं उठाएंगे साहब, और आप दुखी हो जाएंगे, मीटिंग से गायब रहेंगे। आपका चेक तो मेरी वजह से बनता है, कई लोगों का ऐसा भ्रम हो जाएगा लोगों। और कई लोग ऐसे रहेंगे जो आपकी टीम को छोड़ के जाएंगे। तब आपको लग रहा होगा ये मेरे साथ ही हो रहा है। नहीं, ये दुनिया में हर मान लीडर के साथ हुआ है।
किसी भी आप महान लीडर को उठा के देखें तो ये उसके साथ हुआ है। इस तरीके की अफवाहें, इस तरीके की बातें, इस तरीके की नेगेटिव चीजें हुई हैं। मैं बड़ा दुखी हुआ कि यार ऐसे क्यों हो रहा है। तो गुरु ने बोला कि विकास जी, हर सक्सेसफुल लीडर के साथ ऐसा होता है और आप भी सक्सेसफुल हो, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। दिल बड़ा करो। और मैंने दिल बड़ा किया भाई। बोला विकास जी ये सब होता रहेगा। कई लोग अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को इसलिए छोड़ देते हैं कि जब उनको ये सब सुनने के लिए मिलता है या ये सब उनके साथ होता है तो वो अपने लक्ष्य को ही छोड़ देते हैं। वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म को छोड़ के चले जाते हैं। किस लिए? कि साहब ये सब, अरे ये शब्द हैं। और ये ऐसे मान लीजिए, जैसे आपने देखा होगा कि कोई बढ़िया सा घर बने तो उस पर नजर बट्टा लटका देते हैं ना, काला टीका लगा देते हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए कि आपको नजर ना लगे तो काला टीका है। ये बातें क्या है, आपको नजर नहीं लगने देती हैं। ऐसे समझ लीजिए आप। देखा होगा ना, कोई अच्छा घर बनाता है तो उसमें पता नहीं नींबू लटका देते हैं, क्या कर देते हैं। तो मेरे गुरु ने बोला विकास जी ये आपकी मतलब की बातें नहीं है। और मुझे लगता है कि इन सारी चीजों से फोकस हटा के और आपको बस एक ही बात करनी चाहिए, और वो ये करनी चाहिए, इसे समस्या कहें, लीडर बनने या बनाने की सिखलाई कहें। तो मैंने गुरु को बोला, मेरे गुरुजी ने बोला, तो मैंने उनको बोला बिल्कुल सही है, ये तो सफल लीडर बनने और बनाने की सिखलाई है। या तो इससे डर के भाग जाओ इन बातों को सुन के, या फिर आप चलते रहिए, क्योंकि ये तो सबके साथ हुआ है। ये तो भगवान कृष्ण के साथ हुआ है, भगवान राम के साथ हुआ है, गांधी जी के साथ हुआ है, आज 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 हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ भी होता है, और इससे ज्यादा होता है। आपकी लीडरशिप जितनी बड़ी होगी उससे भी, उतने से भी आप देखोगे उतनी बड़ी आपकी निंदा होगी, उतनी बड़ी आलोचना होगी आपकी, और उतने ही ज्यादा लोग, आप कुछ लोग रहेंगे जो आपको हमेशा वो रहता है। तो क्या किया जाए? उन लोगों की वजह से हम अपने सपने को छोड़ दें? हम एक अच्छी और बेहतर जिंदगी जीने का सपना छोड़ दें? और ये लोग हमेशा से थे और हैं और हमेशा रहेंगे। तो हमारा काम इन लोगों को जवाब देना नहीं है। हमारा काम है कि इन सारों को, इन सारी चीजों को ध्यान ना देके, और हमें अपने बिजनेस में, हमें अपने जो हमारे काम है, जो हमें सिस्टम बताता है, उनको लगातार करना, ये हमारा काम है। और मुझे लगता है कि हमारे गुरु ने बोला कि लोगों से फिर भी मिलो, और जो ऐसा करते हैं उन्हें माफ करो और टीम बनाते चलो। सिंपल सा तरीका था कि विकास जी लोगों से मिलो, कोई बात नहीं, लोगों से मिलो। कई लोग मैंने देखा है, अच्छा खासा बिजनेस था, कई लोगों को मैंने देखा है जो टारगेट जीत सकते थे, कई लोगों को मैंने देखा है जिनकी ड्रीम कार आ सकती थी, लेकिन उन बातों की वजह से वो इमोशनली वीक थे और वो बिजनेस छोड़ के चले गए, या बिजनेस किया ही नहीं इन्होंने, या दुखी हो गए। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे मेंटर ने मुझे सिखाया कि विकास जी उन्हें माफ करो, और माफ करके आप बड़े बनो। हमेशा बड़े जो लोग होते हैं वो छोटे लोगों को माफ करते हैं, और इस तरीके की घटिया हरकतें छोटे लोग करते हैं, छोटी विचारधारा के लोग करते हैं। आप बड़े हो, आप बड़ी सोच के लोगों को माफ करो और आगे बढ़ो। और मैंने उन्हें माफ किया और मैं फिर अपनी टीम बनाते चला गया। और जब टीम बनाना शुरू किया, और टीम बनते बनते आज आप देख रहे लाखों की टीम, आज पूरे भारत में टीम है। तो दोस्तों आज आपके साथ भी ऐसा होता होगा, क्योंकि बिना टीम के तो ना तो आप टारगेट जीत सकते हैं, ना आप विदेश जा सकते हैं, आप कोई टारगेट फाइट नहीं कर सकते। तो इसलिए आप ये बात आज अपने दिमाग में बिठा लें कि अगर आपका महान बनने, एक महान लीडर बनने का ख्वाब है, तो ये सब आपके साथ होगा। और ये जब सब आपके साथ होता है तो हमेशा ध्यान रखना, फिर भी लोगों से मिलो, उन्हें माफ करो और टीम बनाते चलो। यही हमारा काम है, इसके अलावा हमारा और कोई काम नहीं है। और दुनिया में आप देखिए, जो फोटो मेरे सामने देख रहे होंगे, ये वो हैं जिनके, शायद ये वो हैं जिन्होंने दुनिया बदलने की कोशिश नहीं करी, पूरी दुनिया को बदल डाला अपने एक विचार से। और इनमें कई लोग हैं जिनको जिनको शायद गोली से मारा गया, किसी को कहीं से। हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। तो ये जो आपके साथ हो रहा है, इस तरीके की जो बातें हैं, इस तरीके की नेगेटिविटी जो आती है जब आप टीम बनाओगे, तो ये सबके साथ हुआ है। ये विकास जी के साथ कुछ नया नहीं हो रहा, या फिर आपके साथ फ्यूचर में होगा तो ये कोई नया नहीं होगा। और अगर इन चीजों से आप ऊपर निकल जाते हो तो फिर आपके लिए टारगेट फाइट करना, डायमंड बनना, सिल्वर बनना, गोल्ड बनना, पेरिस जीतना, ये बच्चों का खेल है। लेकिन ज्यादातर लोग इन्हीं चीजों में अटक जाते हैं।
तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि भगवान की बनाई दुनिया में 4 प्रकार के लोगों से भरी पड़ी है ये दुनिया। और हमारे ग्रेट डायरेक्टर श्रीमान रजत सर ने बताया था अभी कुछ हमारा एक स्किल अप करके प्रोग्राम हुआ था, तो उन्होंने बताया था कि 4 प्रकार के लोग हैं दुनिया में, और वो आपकी टीम में भी होंगे। सच्चे लोग रहते हैं, कुछ अच्छे लोग रहते हैं, कुछ महान लुच्चे लोग भी होंगे। इतने लुच्चे होंगे कि पूछो मत, उनकी लुच्चाई देख के आपको लगेगा खून जल जाएगा। लेकिन क्या करें, भगवान ने उनको लुच्चा बना के पैदा किया, क्या करोगे आप, क्या करेंगे आप? सबका अपना अपना काम है ना, भगवान ने सबको बांट रखा है, उसको भी बांट रखा है कि तू लुच्चा पना देना जाके। और हो सकता है ऐसा लुच्चा आपके दाएं बाएं ऊपर किधर भी आ सकता है। कुछ टुच्चे लोग भी होंगे, हमेशा टुच्ची बातें करेंगे, टुच्ची हरकत करेंगे। क्या करें, इनको सुधारने में लग जाए हम। हमारा काम नहीं है। अगर हम अभी कुछ दिन पहले हम अपने ग्रेट मेंटर से सीखा कि भाई हम साइंस के टीचर हैं, तो हिंदी के बारे में हम कुछ जानते नहीं। साइंस के बारे में आप मुझसे पूछो, मैं इन चीजों के बारे में नहीं जानता है। लुच्चे टुच्चे मेरे काम के लोग नहीं है, ना मैं इनके बारे में जानता हूं, ना मुझे इनके बारे में जानना है, ना मुझे इनको सुधारना है। मेरी टीम में जो सच्चे और अच्छे लोग आएंगे मैं उनके साथ काम करूंगा। अब कई लोग दुखी होते रहते हैं कि मेरी टीम में कहां से आ गया, ये इधर कैसे आ गया, उधर कैसे रहते हैं। भाई ये पूरी दुनिया में लोग मिलेंगे। और कई लोग जो है अपने टारगेट को इसीलिए क्योंकि वो इन्हीं में उलझ जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, अब यहाँ पर भी कई लोग, लाखों लोग मुझे सुन रहे हैं और उनकी अंतरात्मा बोल रही होगी कि भैया तू टुच्चा है कि लुच्चा है, कि तू अच्छा है या सच्चा है। अंतरात्मा जवाब देती है ना हमें। आपने आपसे थोड़ा पूछो कि भैया आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, है ना। हम तो नहीं कहेंगे भाई, है ना, चोर को चोर बोलेंगे तो बुरा लगता है, लेकिन हमारी आत्मा सब कुछ बताती है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये दुनिया ना इन चीजों से भरी पड़ी है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमेशा ध्यान रखनिया कि अगर हम अच्छे हैं, हम सच्चे हैं, तो हमारे जैसे लोग हमारी टीम में हमें मिल जाते हैं और जिनके साथ हम बड़ा काम मिलके कर जाते हैं। आप हर किसी को सफल नहीं बना सकते, ये ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बंदा काम नहीं कर रहा है, ये बंदा काम नहीं कर रहा, और हम अपने टारगेट से डाइवर्ट हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आप हर किसी को सफल नहीं बना सकते, हाँ आप मदद कर सकते हो। वो भी सिस्टम को, जो सिस्टम आपको बोलता है वो मदद कर सकते हो। आप सफल, आप भगवान नहीं है कि आप गारंटी ले लेंगे किसी की कि मैं सफल बना दूंगा तेरे को। आज विकास जी ने किसी को सफल नहीं बनाया, बस मदद करने का ये काम है हमारा। आप एक दूसरे की मदद करिए, जैसे आपके अपलाइन ने मदद करी है वैसे आपकी मदद करिए। मेरे गुरु ने मेरी मदद करी, मैंने अपनी टीम की मदद करी, यही सफलता का सीक्रेट है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं, कंफ्यूज नहीं होना आज के बाद। हमेशा ध्यान रखिए, ये जो गेम है ना, ये याद ध्यान रखिए, ये त्रिभुज है। त्रिभुज का मतलब एक सक्सेस जोन है, टॉप है, आप ये देखेंगे तो लास्ट में ये सक्सेस जोन कहते हैं। अभी लगभग 1-1.5 साल पहले हमारे ग्रेट मेंटर माधव मागुरु जी ने एक ट्रेनिंग दी थी, जिसमें बताया था उन्होंने 1% क्लब के बारे में। ये जो सक्सेस जोन है ना, यहाँ पर 1% लोग ही पहुंचते हैं, भीड़ नहीं पहुंचती, भीड़ नहीं पहुंचेगी। और सक्सेस जोन में पहुंचने के लिए मिनिमम 12 से 15 साल का समय लगता है, चाहे वो फील्ड कोई भी हो। या तो मान भाव आके 5 दिन नहीं हुए, अभी तो 3 साल नहीं हुए, उसको 2 साल नहीं हुए। तो ये सक्सेस जोन जो है ना, 1% लोग ही पहुंचेंगे वहां पर। ये लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है। अब सवाल ये है कि अगर आप 1% में आ सकते हो तो आप सक्सेस जोन में पहुंचोगे, लेकिन भीड़ के साथ नहीं पहुंचोगे आप। क्यों? एग्जाम्पल के लिए, जब आप शुरू करते हो तो भीड़ में होते हो, बिजनेस 100% वहां पे लोग रहते हैं।
लेकिन धीरे धीरे ऊपर बढ़ोगे तो वो परसेंटेज जो है एक्टिव लीडर्स की कम होती चली जाएगी आपकी टीम में। आज आप 100% में आते हो, अगर आप चलोगे सिस्टम के साथ तो एक समय आएगा कि आप 30% में आ जाओगे। 30% का मतलब 30% एक्टिव लीडरशिप में आ जाओगे आप। कई लोग 30% में ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे, अपने आप को बदलोगे, पढ़ाई लिखाई करोगे, तो एक समय के बाद आप 17% में पहुंच जाओगे। जब आपके ग्रेट मेंटर टॉप 20 की लिस्ट बनाएंगे ना, तो उसमें आपका नाम होगा। लेकिन ग्रेट मेंटर की टीम तो लाखों में होती है, हजारों में होती है, क्या उसमें नाम है आपका? नहीं। आप अपने आप से पूछिए कि आपका मेंटर जो लिस्ट बनाता उसमें नाम होगा आपका? नहीं होगा। क्या आप अपने आप को 17% तक पहुंचा सकते हो? क्या उन 17 लोगों में आप शामिल कर सकते हो क्या जो टॉप के लोग हैं? यस। ये देखना पड़ेगा आपको। आपको देखना पड़ेगा 17% से फिर 7% पे आ जाता है रेशियो। कई लोग यहां पर भाग जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ है, जो काबिल होगा वही पहुंचेगा, भीड़ नहीं पहुंचेगी। बहाना कुछ भी हो सकता है, जैसे मौत आती ना बहाना लेके, वैसे ही नेगेटिव विचार आता है दिमाग में, और अगर आप काबिल नहीं है तो खत्म कर देता है आदमी को। लेकिन मैं 2009 में कहा था, 100% में था, फिर 30% में आया, फिर 17% में आया, फिर 7% में आया, फिर 7% में भी बड़ा कंपटीशन रहता है। कंपटीशन का मतलब यहां पर भी बड़ी काबिलियत, शांत नहीं, यहां पर भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको। फिर 3% में आना पड़ता है। अगर आपके मेंटर, जो आपका मेंटर है, अगर वो लिस्ट बनाए तो टॉप 3 लोगों को छाटे, उसमें नाम आ सकता है आपका। कई लोग तो क्या करें, कई लोग तो मजबूरी बन जाते हैं अपने अपलाइन के लिए, मजबूरी में रखना पड़ता है उसका नाम। शौक से बात कर रहा हूं, शौक से, काबिलियत के हिसाब से रख सकते हैं वो। फिर एक समय ऐसा आता है कि यहां पर भी आपकी काबिलियत, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 1% में आना पड़ता है आपको। 1% क्लब का, 1% में आने के लिए मिनिमम 15 साल लगते हैं आदमी को, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 11 साल मिनिमम लगते हैं। और साल ही नहीं लगते, मेहनत लगती है, पढ़ाई लिखाई लगती है। एक दिन मैं कहा था, 100% में था, 2009 में आया था मैं, और उस समय लोगों ने बोला था कि साहब तेरे जैसे बहुत आए और गए, तूफान की तरह आया है ना, तूफान की तरह गायब हो जाता है लोग। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा चैलेंज था उनका कि भाई तूने चैलेंज किया तो स्वीकार करते तेरा चैलेंज। पलट के जवाब नहीं दिया, काम से जवाब दिया उनको। और आज बताते बड़ा फक्र होता है कि मैं सेफ सॉफ्ट कंपनी में आज 1% के क्लब में आता हूं। आज मैं अपने अपलाइनों के बाद मैं पहला क्राउन एम्बेसडर हूं पूरी कंपनी में। कोई जादू की झप्पी नहीं है, 12 साल से ज्यादा लगाए, दिन रात लगाए हमने। कोई ऐसी मीटिंग, कोई ऐसा फंक्शन छोड़ा नहीं। अगर आपको लगता है कि ये कोई फ्लुक में तो कुछ नहीं होता। आपको आज तय करना पड़ेगा कि आप ये जर्नी आप तय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत ही मजेदार जर्नी है इस बिजनेस की, और इसमें समय लगेगा आपको। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हम टॉप इंडिया हाईएस्ट पेइंग जॉब्स देखेंगे, कई बार हमको ऐसा लगता है कि बड़ी मेहनत है। हाईएस्ट जॉब का मतलब होता है कि जो 5 से 30 लाख रुपए एनुअल कमाते हैं, साल का कमाते हैं। मैंने देखा, पढ़ाई लिखाई करी तो देखा कौन लोग हैं वो लोग। मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, बड़े पढ़े लिखे, बड़े काबिल लोग होते हैं, ये बनाते हैं पैसा। कोई गली में साला चप्पल चटकाने वाला नहीं बनाता इतना पैसा। बड़े बड़े मर्चेंट नेवी में जो जॉब करते हैं, जो 6-6 महीने समुद्र में रहते हैं, घर नहीं देखते वो लोग। इंजीनियर्स होते हैं बड़े बड़े, कई सालों की डिग्री, कई सालों की मेहनत है उनकी। बड़े बड़े लेक्चरर रहते हैं,
पूरी जिंदगी खपा दी उन्होंने पढ़ाई लिखाई में, तब जाके वो लेक्चरर बनते हैं। बड़े बड़े चार्टेड अकाउंटेंट, बड़े बड़े मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स, साइंटिस्ट, एम्बिशन कैरियर्स, गवर्नमेंट जॉब में आईएएस आईपीएस, ये लोग बनाते हैं यार इतना पैसा। तेरी है इनके बराबर, मतलब यहाँ पे मुंह फाड़ के आ जाते हैं, हमको भी आएगा क्या 1 करोड़ रुपए? हाँ भैया आएगा, इनके बराबर काबिलियत बनानी पड़ती, क्यों नहीं आएगा? इनकी मेहनत देखिए, ये बनाते हैं यार, बिल्कुल ये तुक्का नहीं मारती। ये लोग बड़े सम्मानित लोग होते हैं समाज में, लोग इनकी बड़ी मान सम्मान करते हैं इन लोगों का। क्यों करते हैं? क्योंकि मेहनत से ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। और हमारे यहाँ आके मुंह फाड़ के बिजनेस ज्वाइन करते हैं, सुबह तो वो 10 बजे तो उठता है सो के, और मुंह फाड़ के बोलता है पेरिस जाएंगे, पेरिस से है। औकात है पेरिस? देखा है पेरिस कैसा होता है? औकात बनानी पड़ती है भाई मेरे। इन लोगों को देखा है, इनकी मेहनत को देखा है कभी? ये जो 5 से 30 लाख 40 लाख साल का कमाते हैं, है तेरे कोई खानदान में? अगर है तो देखना भाई जाके, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। हम भी करेंगे टारगेट फाइट है। अरे एक बार हो सकता है तुक्के से हो जाए, बार बार नहीं होता, बार बार नहीं मिलता है। हो सकता है एक बार कैपिंग में आ जाए, बार बार कैपिंग नहीं आती। हो सकता है एक बार तुक्के से हो जाए तो सिल्वर कुछ भी बन जाए, डायमंड साइमंड तुक्के से, लेकिन आगे जाने के लिए चाहिए होता है साथ। क्या चाहिए होता है? हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल। कैसे ये लोग सक्सेसफुल होते हैं? ये अपने लाइफ में यहां तक कैसे पहुंचते हैं भैया? कैसे पहुंचते हैं? बी प्रोफेशनल्स। फौरी फार्मूला ये लोग बनाते हैं। क्या होता है? एजुकेशन लेते हैं साहब, लाखों रुपए एजुकेशन पे खर्च करते हैं, हर साल कई सारे एग्जाम देते हैं, और एग्जाम में वो परसेंटेज बनानी पड़ती है जो परसेंटेज चाहिए। एक्सपीरियंस, अपने सीनियर के साथ रह के एक्सपीरियंस लेने पड़ते हैं इनको कई साल तक, और एथिक्स को फॉलो करते हैं। भाई मेरे, आपने तो अभी तो आपने तो सर प्रगति सूत्र नहीं ली होगी, 6 महीने हो गए आपको। प्रगति सूत्र का पहला पेज नहीं पढ़ा होगा, 4 पाई पे पढ़ के ट्रेनिंग ले रहा है तू। वीडियो ऑफ करके बैठा है बिना कारण के। एक साल हो गया, 2 प्लान नहीं दिखाए होंगे भाई ने अभी। झोला छाप नेटवर्कर बनना है या प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है? झोला छाप नेटवर्कर तो कई घूम रहे, वो साला हर दिन गली में पीटते हैं, उनका यही काम है, झोला छाप है वो। कभी इस कंपनी का प्लान, कभी उस कंपनी का प्लान, कभी इस कंपनी का प्लान, पता नहीं साला क्या करते रहते हैं वो लोग। क्यों? झोला छाप है। पर भैया ये झोला छाप है, कई साल की मेहनत लगती है। कोई 25 साल, कोई 30 साल, कोई 35 साल, कोई 40 साल पढ़ाई लिखाई करने के बाद यहां तक पहुंचता है, इतनी बड़ी इनकम तक पहुंचता है। और इनका शेड्यूल कभी देखा है क्या? इन लोगों का शेड्यूल, इन लोगों का शेड्यूल मैं तेरे को बताता हूं। जो हाई प्रोफेशनल लोग होते हैं, डेली का शेड्यूल बता देता हूं। इनका शेड्यूल अगर देखेगा तो हर दिन 8 से 12 घंटे काम करते हैं ये लोग। 8 से 12 घंटे हर दिन, हर दिन। मन मर्जी नहीं चलती। ऐसे नहीं बोले नहीं 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 आज नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं होता। हर दिन 8 से 12 घंटे फॉलो कंपनी रूल्स रेगुलेशन एवरी सेकंड। जो ड्रेस कोड बता दिया है वो ड्रेस कोड पहन के आएंगे श्रीमान जी। मनमानी नहीं चलती है। जो जो रूल और रेगुलेशन दिए गए हैं वो फॉलो करेगा हर सेकंड। और आप तो मीटिंग चल रही होगी तो 4 बार तो टॉयलेट में घुस जाते हैं। अपलाइन का फोन आता होता है, उठाएंगे नहीं हम। फॉलो कंपनी रूल्स रेगुलेशन एवरी सेकंड। कभी भी मजाक मजाक किया टाइप नहीं करते ये लोग।
पहले 30 दिन काम करते हैं, फिर आफ्टर सैलरी नॉट एनी एडवांस। यहां तो आते ही चेक किधर है, चेक किधर है, चेक किधर है। जिधर उधर 10,000, 20,000, 50,000 तनख्वाह मिलती है आपको, कैसे मिलती है? सेफ सॉफ्ट कोई मेंबर बनाने का, स्कीम बनाने का काम थोड़ी नहीं है। ये भी एक बहुत हाई प्रोफेशन है, यहां पर भी मेहनत करनी पड़ती है। ये ऐसे नहीं बोलते एडवांस दे दो, काम बाद में करूंगा। नहीं भैया, पहले 30 दिन काम, फिर सैलरी मिलती है इनको। 40 साल 45 साल पढ़ाई करने के बाद प्रमोशन डिपेंड ऑन कंपनी, नॉट यू। यहां तो खुद ही बेल्ट पहन के घूमते रहते हैं कहीं, चिंदी टाइप के लोग। नो टाइम फ्रीडम। और लास्ट में लाइफ ऑलवेज लिव्स स्ट्रेस एंड इमोशनल टेंशन, रिस्क, वर्क प्रेशर, बहुत सारा इन लोगों के ऊपर रहता है। और लास्ट में ये क्या बोलते हैं, इनको लगता है लाइफ इज ए नॉट ए फन, लाइफ इज ए फूल। इतनी मेहनत करने के बाद तब जाके अपनी जिंदगी में कार, 3 BHK के घर, छोटी मोटी कार में रह पाते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद। और हम लोग जितने यहां लोग बैठे हैं, वो थोड़ा अपना शेड्यूल देखें, थोड़ा सा अपना शेड्यूल देखें आप, समझ में आ जाएगा। और आज से कई साल पहले मेरे मेंटर ने मुझे ये सब बताया। तो हमें भी अगर यहाँ पर सक्सेसफुल होना है तो हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल, तो बी ए प्रोफेशनल, हमें भी 4E फार्मूला अपनाना है। हमें भी इस सिस्टम की एजुकेशन कई साल लेनी है, लगातार लेते रहनी पड़ेगी, मनमर्जी नहीं चलेगी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आया तो मैं फ्राइडे की ट्रेनिंग में आ गया गुरुजी चप्पलों में, नहीं तो झोला छाप नेटवर्कर बनेगा तू, प्रोफेशनल नेटवर्कर नहीं बन पाएगा। प्रोफेशनल नेटवर्कर बनने के लिए एजुकेशन चाहिए होती है। हमारे एग्जाम कहाँ होते हैं? फील्ड में। अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखा रहे हो, 10 लोग प्लान देखने के बाद आपके साथ नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम है। प्लान में थोड़ी नहीं प्रॉब्लम है, एजुकेशन में प्रॉब्लम है। आप एग्जाम में बार बार फेल हो रहे हो। हमारा एग्जाम तो फील्ड पे होता है ना, जब प्लान दिखाने जाते हैं, फॉलोअप करने जाते हैं। मुझे लगता है फिर आपको जो करना चाहिए वो ना करके कुछ और कर रहे होंगे आप। यहाँ पर भी एक्सपीरियंस लेने पड़ते हैं। हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं, 3 कार्डिनल रूल बनाया गया कि कोई भी नया काम करने से पहले अपने सक्सेसफुल अपलाइन से पूछें। मैं आज ग्राउंड एम्बेसडर बन गया, मैं तो जब भी लगता है मुझे अपने मेंटर से डिस्कस करना चाहिए, मैं तो करता हूं भाई। मैं उनके अनुभवों को मैं बिल्कुल यूज करता हूं, क्योंकि मेरे से बड़े हैं, मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल हैं वो लोग, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं वो। और सबसे अच्छी बात है, फ्री में मिलता है, कभी भी फोन लगा दो, उनको भी अच्छा लगता है। एथिक्स यहां पर भी हैं, सब फॉलो करने पड़ेंगे, मनमानी नहीं चलती। यहां बोला जाता है, यहां पर बोला जाता है तम्बाकू नहीं खाना, दारू नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, तो नहीं पीना। यहाँ पे बोला जाता है पैसे का लेन देन नहीं करना, ईगो नहीं करना, नेगेटिव बात नहीं करना, तो नहीं करना। मनमानी नहीं चलती। मेरे मन में आया तो मैंने कुछ भी बोल दिया, मेरे मन में आया तो मैंने कुछ भी सोच लिया, नहीं होता ना। तो एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है, और एथिक्स फॉलो करेंगे तो हर टारगेट फाइट होगा, हर रिकॉग्निशन अचीव करेंगे, हर कैपिंग इनकम अचीव करेंगे आप। मैं सालों से कैपिंग पे हूं, कोई ऐसा कंपनी का अवार्ड रिवार्ड नहीं जो मैंने अचीव नहीं किया हो, ठोक के अचीव किया। और आगे भी कंपनी कोई बनाएगी तो ठोक के अचीव करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अपन को पता है कि 4E फार्मूला हमको वहां तक पहुंचा देता है जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। तो दोस्तों आप भी ये करिए, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। और ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जो हमारा स्कूल है,
वो हमें सिखाता है। एवरीडे कनेक्ट हो जाइए, यहाँ पर आपको बहुत शानदार एजुकेशन मिलती है जिस पैनल पे यहाँ पे आज लगभग यहाँ पर 461 सक्सेसफुल लोगों के वीडियोस पड़े हुए हैं साहब। पूरी दुनिया में पहला कोई यूट्यूब चैनल है जहां पर एथिकल एजुकेशन है इस बिजनेस को लेके, खास करके सेफ शॉप को लेके। सुनिए आप, यूट्यूब में और किसी को सुनने से हम नहीं सीखने वाले। यहाँ पे वो लोग आ जाते हैं, वो लोग आते हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी में सक्सेस ली हुई है। मोटिवेशनल स्पीकर नहीं आते यहाँ पर, तड़का मार के जाने वाले नहीं आते, बड़े सक्सेसफुल लोग आते हैं इस पैनल पे। और इस पैनल पे आके बात करना ही अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कनेक्ट हो जाइए, यहाँ पे फ्री का है साहब। अब फ्री में मिल रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप इज्जत नहीं करेंगे। इज्जत करना सीखो, एजुकेशन की, शिक्षा की। ये हमारे सिस्टम का पैनल है, आप इसे बिल्कुल आप यूज करिए, सुनिए, सिखाइए, टीम को सिखाइए। उसके बाद किससे सीखें, किसको सुने, ये हमारे ग्रेट मेंटर्स है। मेरे लिए दुनिया में इनसे बड़ा कोई है ही नहीं, चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी आ जाए। मुझे लगता है कि इनसे बेटर मुझे कोई और सिखा ही नहीं सकता। इनके दिशा निर्देश ने ही मेरा जीवन बदला है। और अगर आप भी दिशा निर्देश इनसे लेंगे तो आपका भी जीवन बदलेगा। टारगेट जितना तो बच्चों का खेल है, मैं जीवन बदलने की बात कर रहा हूं। और आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इनको सुनने से जीवन बदल जाता है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों साल मेहनत करके एक सक्सेसफुल बहुत बड़ी टीम बनाई है, लाखों में। और वो अचीव किया है जो हम अचीव करना चाहते हैं। हम सब लोग, हम उन लोगों को सुनते हैं जिन्होंने जिंदगी में सिर्फ ज्ञान झाड़ते हैं। वो लोग हमारे मेंटर्स ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ साथ उन्होंने अपनी जिंदगी को बनाया हुआ है। और इनको सुनिए आप लोग, एवरीडे कनेक्ट हो जाइए। आप इनसे फोन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, इनसे आप ऑडियो वीडियो के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, इनको सुन सकते हो, सीख सकते हो। और हमारे ये ग्रेट मेंटर्स एक एक चीज आपको बताते हैं। हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल इन सेफ शॉप। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि भाई विकास जी अगर यहां तक पहुंचे हैं, इतनी बड़ी टीम बनी है, तो इन 8 चीजों को क्रेडिट जाता है। ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, सौदा प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्ले, टैब बुक, फंक्शन। 100% मैं चाहे यूरोप टारगेट जीता, यूएस टारगेट जीता, मैं क्राउन बना, मरकरी बना, डायमंड बना, सिल्वर बना, जितने ज्यादा नंबर्स आपके बढ़ेंगे यहां पर इनको फॉलो करने वाले लोगों के, उतनी बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी। कई लोग पता नहीं कहां से तोड़ मरोड़ के ज्ञान लेके आते हैं। अरे सिंपल सा मेथड है भैया, इसी को करना है, इसी को करवाना है। ये रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी है। हो सकता है बाकी का आप कुछ कहानी सुनाओ, इधर उधर से स्लाइड कहीं से कॉपी वॉपी मार के ले आओ और कहानियां सुनाओ, थोड़ी देर के लिए तालियां बज सकती हैं। धंधा नहीं होता, धंधा यहां से होगा। और ये अपने दिमाग में पहले दिन घुसेड़ दिया हमारे मेंटर ने, बोला इससे बाहर कुछ नहीं है, इसके अंदर सब कुछ है, कार, बंगला, गाड़ी, सब कुछ इसके अंदर है। मैं कभी बोर नहीं हुआ, आपको भी बोर नहीं होना चाहिए। यही करना है, यही करवाना है। और इसको छोड़ के अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, 1 रुपया का चेक नहीं कमा सकते आप। फिर तो फालतू की बात है, कपिल शर्मा का शो है, फिर तो आपका टीम तो नहीं है। अगर ट्रेनिंग में या फिर आपके काम में ये चीजें नहीं है तो फिर कुछ, आप तो फिर जोकर हो, लीडर नहीं हो। ऐसा मेरे मेंटर ने मुझे बोला। मैं बोला मैं तो जोकर तो नहीं बनूंगा, लीडर बनूंगा साहब। बोला ठीक है, इनको करो, आप भी करो आज के बाद। जितने ज्यादा लोग ड्रीम बनाएंगे, जितने ज्यादा लोग लिस्ट बनाएंगे, जितने ज्यादा लोग इन्विटेशन करेंगे, जितने ज्यादा प्लान होंगे, जितने ज्यादा फॉलोअप होंगे, जितने ज्यादा 100% यूजर होंगे, जितने ज्यादा अच्छे ग्रुप लीडर बनेंगे,
और जितने ज्यादा लोग टैब फंक्शन सुनेंगे पढ़ेंगे उतनी तेजी से आपकी रिकॉग्निशन होगी, उतनी तेजी से आप पेरिस टारगेट चाहे कोई भी टारगेट हो वो सब जीतेंगे आप। और ये करना पड़ेगा डुप्लीकेशन के साथ में। लास्ट 2 स्लाइडें हैं। डुप्लीकेशन का मतलब यह है कि इसको खुद करें और डुप्लीकेट करें। और डुप्लीकेट करने के लिए ध्यान रखिए हर कहानी आपसे ही शुरू होगी, अच्छी या बुरी। करने से पहले तय करें कि आप क्या चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ अच्छा हो तो अच्छा डुप्लीकेशन करो, आपको लगता है कि बुरा चाहिए अपने साथ तो बुरा करो। तो हर कहानी आपसे ही शुरू होने वाली है। प्लान देने की, चाहे फॉलोअप करने की, ड्रीम बनाने की, सब कुछ आपसे शुरू होने वाला है। क्यों? आप अपनी टीम के मास्टरपीस हैं, ये ध्यान रखो। एक और बात दे रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम अच्छा करे तो सबसे पहले आप अच्छा करके दिखाएं, क्योंकि आप भी किसी की टीम का हिस्सा हैं, ये मत भूलो। तो हमेशा ध्यान रखें, सर्वोसर्वा नहीं, आप भी भैया किसी की टीम के हिस्सा हो, आपसे भी कोई उम्मीद करता है ना, तो आप जैसा करोगे वैसी टीम करने वाली है। तो क्या करना चाहिए भैया? टारगेट चल रहा है, पूरी दम लगा के जो आज बातें सीखी है इनको पूरा झोंक दो फील्ड पे जाके। हर चीज की एक कीमत होती है, कीमत चुकाओ और पेरिस घूम कर आओ। धुआंधार फील्ड पे मेहनत करो, धुआंधार फील्ड पे मेहनत करो, धुआंधार प्लान दिखाओ। जितने ज्यादा प्लान होंगे, जितने ज्यादा फॉलोअप होंगे, ठोक के उतना तेजी से टारगेट होगा मेरे भाई। और विकास जी के दिमाग में घुसा पड़ा, ये साइंस है। बाकी की मैं बोलूंगा इतने ये इंटू, इतना प्लस, इतना माइनस, ये मैंने बहुत करने वाले देखे, कुछ नहीं होता। जब तक प्लान फॉलोअप नहीं होते वो धरी की धरी रह जाती है पूरी प्लानिंग। अच्छे अच्छे देखे मैंने, वो हर साल प्लानिंग बनाते हैं, हर महीने प्लानिंग बनाते हैं। असली प्लानिंग है फील्ड पे उतर के काम करने की, और जो फील्ड पे उतरेगा उसका टारगेट होगा। कीमत चुकाने का मतलब है फील्ड पे जाके 8 स्टेप फील्ड पे जाके करना। और अगर आप करोगे तो कामयाब होगे, नहीं करोगे तो नहीं होगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है साहब। और हमेशा ध्यान रखो, हर रोज फील्ड पर जाकर बीबी तो निकालना पड़ेगा। अगर सफलता चाहिए तो हर रोज फील्ड पे जाकर बीबी किसको निकालना पड़ेगा? जिसको सफलता चाहिए। आपको चाहिए तो आपको निकालना पड़ेगा, हर रोज करना पड़ेगा, हर रोज हर रोज हर रोज करना पड़ेगा। मैंने बताया ना, अभी अभी शेड्यूल दिखाया था ना मैंने, टॉप 10 के, देखे नहीं आपने? आज नहीं तो कल सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो काय को दिमाग लगाता है रे भाई, है ना? टाइम पे खराब क्यों कर रहा है, टाइम की खोटी क्यों कर रहा है? दिमाग लगा के 2 साल बर्बाद कर लिए, 2 साल और कर ले। आना तो पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा भाई, यही लॉ है यहाँ का। दुनिया में हर जगह किसी भी धंधे में आप, तो टाइम किस लिए वेस्ट करना? जब करना ही है तो भाई आज से करेंगे हम। आज नहीं तो कल बुरा मानने वाली खुद की मशीन तो खराब करनी पड़ेगी। बुरा मान के कब तक इधर उधर मुंह छुपा के घूमेगा? उसको खराब करते करनी तो है ही यार। आज नहीं करेगा तो 4 साल के बाद करेगा, तो भैया आज ही कर लेना। आज से ही पूरा मन तन से काम करना, बुरा मानने वाली मशीन खराब कर देना। मैंने बोला ना क्या क्या चीजें लोग बोलते हैं, अरे छोड़ना, सीधा अपने काम पे फोकस करो भाई। कब तक समस्या से डरकर भागोगे? एक ना एक दिन समाधान तो करना ही पड़ेगा। समस्या है घर में पैसा नहीं है, किराए के घर में रहते हो, बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे, समस्या है ना, तो आज नहीं तो समाधान तो करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो आपकी औलादें करेंगी भाई। किसी ना किसी को तो पैसा कमाना पड़ेगा ना मेहनत करके, जंगल में तो रहते नहीं ना हम लोग। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये कुछ चीजें ऐसी थी जो आपको करनी है, और मुझे लगता है कि ये सब करोगे तो आप बहुत बड़ी कामयाबी ले पाओगे। दोस्तों मैं जो करता हूं मैं वो ही बोलता हूं, और मैंने जो किया अपने जीवन में अभी तक मैं यही करता हूं। मैं बेसिक ही करता हूं, मैं बेसिक पे ही रहता हूं। और मुझे लगता है ये सब अगर आप करोगे तो आप आने वाले दिनों में, जहां आज मैं बैठा हूं, आप भी इस लेवल पे आके बैठेंगे, लाखों करोड़ रुपए की इनकम कमाएंगे, आपके भी सपने पूरे होंगे। और कहीं ना कहीं जब ये सब करना ही पड़ेगा तो फिर आज से ही करें और अपने जीवन में सुखी हो जाएं। एंड थैंक यू वेरी मच।
एंड गॉड ब्लेस यू। आज पूरा भारत जो भी हमें सुन रहा है, जो भी लीडर हमें सुन रहा है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लीडर्स हमें सुन रहे हैं स्पेशली उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्रेट मेंटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, हमको मौका दिया। और कल दोस्तों हम आपसे बात करेंगे कि टीम की मॉनिटरिंग कैसे करें और मॉनिटरिंग से आप अपने जीवन में सारे सक्सेस कैसे अचीव कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय सेफ्सॉप एंड गो यूनिवर्सल क्राउन नेम सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू टाइगर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने रियली में आज अगेन एक बार गागर में सागर भर दिया। और जब भी विकास जी आते हैं तो बिल्कुल दिल से बातें करते हैं और विकास जी टू दी पॉइंट बातें करते हैं, क्योंकि फौजी आदमी है, ज्यादा घुमा फिरा के या इधर उधर के कैलकुलेशन पे नहीं, सीधा का सीधा इनका फोकस रहता है। बिल्कुल जहां जरूरत है वहीं पे हथौड़ा मारने का, और आज इन्होंने वहीं पे हथौड़ा मारा है। जो फील्ड में जो काम करता है वही कामयाब होता है, और इस बात को इन्होंने प्रूव किया है। और खुद भी कंपनी का अपलाइन को छोड़ के सबसे पहला यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाया है। तो इसका मतलब फील्ड से ही होता है ये काम और किसी चीज से नहीं होता। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ विकास जी के लिए ऊपर हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से हम धन्यवाद देंगे, बहुत जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम।